गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज फिर से हमारे सामने कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जिनको कुछ बेटर आइडियाज के साथ सॉल्व करने का प्रयास रहेगा। कैसे कम समय में क्वेश्चंस को करना है, मिनिमम राइटिंग के साथ किस तरीके के आइडियाज हमारे लिए एग्जाम्स में हमको हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी बातों पे हमारा विचार ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। Let us try to solve that. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर it is being observed that every 2 employees share the newspaper that is The Hindu. हर 2 employees The Hindu newspaper share करते हैं। Every 3 employees shared among them the newspaper that is Economic Times. हर 3 व्यक्ति इकोनॉमिक टाइम्स आपस में शेयर करते हैं। इसी तरीके से हर 4 एम्प्लॉइज द इंडियन एक्सप्रेस शेयर करते हैं आपस में। टोटल जो न्यूज़पेपर्स हैं दैट इज 182 ऑन डेली बेसिस। वी हैव टू कमेंट ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। कितने एम्प्लॉइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्वेश्चन में नोटिसेबल बात यह है, जितने भी एम्प्लॉइज टोटल एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, एक बार उनका हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है, एक बार हमें उनका 3-3 का ग्रुप बनाना है और एक बार उनका हमें 4-4 का ग्रुप बनाना है। अकॉर्डिंगली हमें ऐसी ऑप्शंस में काम करने की जरूरत है जो 2 से 3 से और 4 से पूरी भाग हो सकती हैं। जब मैं ऑप्शंस की बातें करता हूं तो इन ऑप्शंस के अंदर हम ये ऑप्शन 4 से भाग नहीं होती, इसको स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन डी को भी इग्नोर किया जा सकता है बिकॉज़ क्वेश्चन का आंसर हम डिटरमिन कर सकते हैं। लेट अस गो विद बी ऑप्शंस नाउ। अगर मैं कहूं टोटल एम्प्लॉइज हम 168 मानकर चलते हैं, 168 एम्प्लॉइज में 2-2 के ग्रुप में जब द हिंदू को शेयर करने की बात आती है तो इसको 2 से डिवाइड करने पे मुझे कितना मिलता है? 84 न्यूज़पेपर्स द हिंदू दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड। लाइकवाइज जब मैं सेकंड द इकोनॉमिक टाइम्स की बात करता हूं तो 3-3 के ग्रुप में एम्प्लॉइज उसको शेयर करते हैं। मैं 168 को 3 से भाग करने की बात करता हूं, 3 5 56 दैट कम्स इनटू पिक्चर। 84 द हिंदू, 56 द इकोनॉमिक टाइम्स। व्हाट अबाउट द थर्ड न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस? इसके लिए 4 एम्प्लॉइज उसको शेयर करते हैं। मैं 4 से इसको भाग करने की बात करता हूं तो दैट कम्स टू बी 42। मैं ये सारा टोटल तैयार करता हूं। अगर ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स हमारे टोटल 182 का टोटल बनाए और ये 182 का ही टोटल बना रहे हैं, जिससे हमारी ऑप्शन करेक्ट होती है। 182 न्यूज़पेपर्स दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस, जिसमें 84 हमें द हिंदू, 56 द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द रेस्ट 42 हमको चाहिए द इंडियन एक्सप्रेस। Accordingly, data has been satisfied. We can answer B option. I hope students the idea is clear. Let us go for the next one now. क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से है। Let us try to solve this one, what it wants to convey. Shopkeeper sold an article at a profit of 20%. Shopkeeper 20% के प्रॉफिट पे एक आर्टिकल बेचता है। इफ देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले पढ़ते ही यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क पहली ही लाइन में लग गया कि हमारे पास आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, और लास्ट की लाइन पे अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन की डिमांड है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज बीइंग डिमांडेड इन द क्वेश्चन। पूरी स्टेटमेंट को आगे पढ़ने से पहले टाइम को सेव करने के लिए मैं इनमें से एक ऑप्शन के साथ ही प्रोसीड करना प्रेफर करूंगा।
जब मैं 400 रुपए की सीपी मान के चलता हूं इन चारों ऑप्शंस में से 400 रुपए की सीपी, उस पे प्रॉफिट कमाया गया 20% का, तो आर्टिकल कितने में बिकेगा हमारा 480 में। इसके बाद आगे की कंडीशंस देखते हैं, क्या इस 400 रुपए की सीपी से हमारी सेटिस्फाई हो पाएगी। If he had bought it at 20% less, आर्टिकल को 20% कम खरीदने में बात कर रहा है, 400 रुपए पे 20% कम में खरीदेगा तो डेफिनेटली इसका 80 रुपए कम हो जाएगा। नेक्स्ट सीपी विल बी 320, 320 में खरीदेगा और सोल्ड इट एट 20 लेस, पहले उसने 480 में बेचा था, अब 80 रुपए कम करके बेचेगा तो कितने में बेचेगा 400 रुपए में बेचेगा। 320 में इस बार खरीदा, 400 में बेचा, 80 रुपया कमाया, 320 पे कमाया, 80 अपॉन 320 एग्जैक्टली 1/4 बनता है। 1/4 बनने का मतलब 25% इस बार वो कमा रहा है। 25% प्रॉफिट हमारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसने अर्न किया, और हम यहाँ पे नोटिस करें तो उसने कितने प्रॉफिट की बातें की हैं, इसने 25% प्रॉफिट की ही बातें हमसे की हैं। हमारी ऑप्शन एक बार फिर से करेक्ट होती है। लेट अस गो विद द डी ऑप्शंस। आई होप स्टूडेंट्स द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन नाउ। हम किस तरीके से ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, थोड़ा इस बात पे हमारा एम्फेसिस, हमारा स्ट्रेस हमेशा ज्यादा है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है। क्वेश्चन बहुत आसान है और उसको और आसान कैसे कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व। क्वेश्चन बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट हो सकता है। sec theta plus tan theta that is equal to 5, sec theta minus tan theta that is equal to 3। क्वेश्चन में अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, sin थीटा किसने हमसे डिमांड की है, क्वेश्चन सिर्फ इतनी ही देर का बनता है जब हम बात करें 4 और 1 मिलकर 5 हो जाता है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 बन जाता है। इससे ऑप्शन ए हमारी सेटिस्फाई करती है इन बातों को लेकर। बट ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे के रीजनिंग को थोड़ा समझने की बात करते हैं। लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसमें मैंने एंगल थीटा रख लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड हमारी बेस, और 90 के सामने बनी ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। हम नोटिस करें सेक थीटा हम जानते हैं, सेक थीटा किसका रिवर्स है, हमारा कोस थीटा का रिवर्स है। कोस थीटा का रिवर्स मतलब सेक थीटा जो रेशो बनेगी वो हाइपोटेन्यूज टू बेस रेशो बनेगी। इसी अकॉर्डिंग टेन थीटा हमारा क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू बेस। मुझे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस में से सब्ट्रैक्ट करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को आप इग्नोर कर दो एक बार को, क्योंकि बेस ऊपर के पार्ट में भी रहेगा, नीचे के पार्ट में भी वो उसी तरीके से रहेगा, और जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो बेस का रूल खत्म हो जाएगा। तो उस तरीके से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए इसको हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर की बात करें, एक बार इनको ऐड करने की बात करें, और एक बार इनको डिनोमिनेटर के लिए हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करें, तो हमको 5/3 मिलना चाहिए। और आप नोटिस कर सकते हैं जब मैं sin थीटा को 1/4 के रूप में रखता हूं, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 4, तो डेफिनेटली 4 प्लस 1 करने से 5 बनेगा और 4 माइनस 1 करने से 3 बनेगा, जिससे sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी। तो दैट इज द वे कि हम बिना ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किए भी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन को फिर से डिलीवर कर देता हूं। sec थीटा प्लस tan थीटा, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन।
यहां पे बनेगा 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा, that should be equal to 5 sec theta minus 5 tan theta। एक रेशो बना लेते हैं यहां से हम, ये हमारा इधर आएगा तो 8 tan theta that should be equal to 2 sec theta। tan theta upon sec theta that is equal to 2/8 equal to 1/4। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा किसका रिवर्स है, cos थीटा का। ये कैंसिल होने के बाद sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 1/4। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, इसी को हम शुरू से आंसर कर रहे थे। तो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, जैसे हम चाहें वैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हमारे सामने हो सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे हम उसको अप्लाई करें, जिसमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन पे काम किया जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस आता है 1 रुपए का। उसने हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया है सम ऑफ मनी क्या है। क्वेश्चन को फिर से बहुत जल्दी से बहुत कंफर्टेबली ऑप्शन से आंसर किया जा सकता है। हम इस बात को नोटिस करें, 625 रुपए पे अगर हम 4% कमाने की बात करते हैं तो 625 पे 4% का 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो 25 रुपए का ब्याज बनेगा। जहां तक एसआई कंसर्न्ड है, सिंपल इंटरेस्ट कंसर्न्ड है, उसमें 25 रुपए का ब्याज अगर पहले साल में बना तो अगले साल में भी कितना ब्याज बनेगा, 25 ही रुपए का ब्याज बनेगा। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये 25 रुपए का इंटरेस्ट अगले 1 साल के लिए फिक्स इंटरेस्ट कमाने की हम बात करेंगे, जिसमें 4% इंटरेस्ट कमाने की बात करेंगे तो 25 रुपए पे 4% की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 रुपया। जिससे हमारा जो डिफरेंस है वो 1 रुपए का बनता है। 1 रुपए का ही डिफरेंस बनना चाहिए था, जिससे हमारी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप एसआई और सीआई के कांसेप्ट से फैमिलियर हैं और क्वेश्चन को कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन अलजेब्रा से इस बार हमारे सामने है। तो क्वेश्चन है हमारा वो एल, इसमें हमको व्हाट इज बीइंग गिवन √2 plus √3 divided by 3√2 minus 2√3। हमें रेशनलाइज करने की जरूरत है। इसको रेशनलाइजेशन करने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। डिफरेंट साइन के साथ यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3√2 plus 2√3 से मल्टीप्लाई और इसी से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, हमको मिलता है 6। इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, हमको मिलता है 2√6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमको मिलता है 3√6। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, हमको मिलता है 6। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, a minus b into a plus b, that is a square minus b square। a square हमारे पास कितना बनता है, that is 3 square 9, 9 into 2 18 minus 2 square 4, 4 into 3 that is 12। कैंसिल आउट करते हैं फर्दर, ये बनता है 12
12 plus 2 root 6 plus 3 root 6, that is 5